हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, काफी समय से वीडियो नहीं आ रही थी। उसका रीजन ये है कि मैं सेटअप पे नहीं था। काफी सारे स्टूडेंटों ने कॉल भी किए, मैसेज तो कुछ ज्यादा ही किए थे और मैं सबको बता भी चुका था कि 22 के बाद मॉडल पेपर मिलेगा, 23 के बाद। लेकिन मैं खुद आज तारीख कितनी है, 24 तारीख को आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज ही मैं सेटअप पे तो कल ही गया था, लेकिन वीडियो तो आज बना रहा हूँ। बिल्कुल, आप सभी की हेल्प के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं बीएससी की हेल्प A to Z क्वेश्चंस के साथ करता हूँ। तो आज जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आपको सबको पता है आ चुकी है। मैं वो एग्जाम डेट के बारे में क्या ही डिस्कस करूँ, आप सबको पता है। तो आपकी एग्जाम होने वाली है जो केमिस्ट्री की है, वो 29 जनवरी को होने वाली है। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज मैं बताने वाला हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए वो पढ़े तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोकेगा। गारंटी के साथ कहता हूं, प्रूफ भी दिखाऊंगा, नो टेंशन रहो। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2025 परीक्षा होने वाली है। 2024-25 जो सेशन है वो उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तो आपको वही क्वेश्चन देखने हैं। देखो, आपका पेपर पैटर्न तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं। आपके 20 नंबर के दो के हिसाब से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 20 नंबर हो चुके हैं। 20 नंबर के कितने, 10 नंबर, 10 क्वेश्चन 2 नंबर के। बाकी हर यूनिट से 4 यूनिट आपकी है, ये डिवाइड आपकी 15 से हो रही है। 15 नंबर की एक आपकी यूनिट है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा, अथवा में आएगा एक ऊपर। उसमें से ये करो चाहे ये करो, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा A, B, C और D तक भी देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन में आराम से 4 से 5 क्वेश्चन बन के आते हैं। केमिस्ट्री के अंदर डिवाइड होके आता है। पिछले साल का पेपर दिखाऊंगा, एग्जैक्ट चीजें कवर करा दूंगा। सबसे पहले दिखा देता हूं, क्योंकि वो चीजें कवर होगी तो ही आपके सामने चीजें क्लियर होके आएगी। ये आपका पिछले साल जो पेपर हुआ है वही है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का, स्ट्रक्चर्स, बॉन्डिंग, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्टेट ऑफ मैटर। ये आपका पेपर हुआ था। समय आपका 3 घंटा रहा था। 80 नंबर का आपका पेपर था, जो मैंने आपको बता ही दिया। उस हिसाब से यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं वो अगले पेज पर है, कंप्लीट यहाँ से देखना। यहाँ से आपके सामने ये क्वेश्चन है कंप्लीट। मैं इधर होकर दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, NH3 का क्वेश्चनांक, ये सब कुछ। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है A और B है, C नहीं है, A और B है। और दूसरा कौन क्या है, उसमें A और B है। तो A B C तक भी आता है, क्योंकि ईयरली एग्जाम में ऐसा सिस्टम आता है। तो ऐसा आपके भी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को समझ के पढ़ना। ये मत पढ़ना एक क्वेश्चन आएगा एक नीचे एक ऊपर, नहीं, उसमें भी डिवाइड होके आता है। देखो यहाँ पे 4 और 7 नंबर का डिवाइड दे रखा है, सॉरी 8 और 7 नंबर का। ये 8 का है और ये 7 का है। इसी हिसाब से ये ऊपर का 8 का है, ये 7 का है। एक यूनिट 15 नंबर की है। 15 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 7 8 7 8। ऐसे ही हर यूनिट में चल रहा है। देखो इसमें A B, इसमें भी A B है। कुछ में देखो ज्यादा दे रखा है, वो चीजें मैं आपको लास्ट की यूनिट में देख लो। लास्ट यूनिट में देखो A है, A के अंदर 4 है। ध्यान से देखो, B है, B के अंदर 4 है। तो सोचो कितना बड़ा पेपर हो जाता है इसको देखे तो। आप बोलते हो ना एक क्वेश्चन करना है, नहीं, यहाँ पे 4 बन गए एक के अंदर, फिर दोबारा 4 बन गए, कितने हो गए, 8 हो गए। अथवा वाला करना है, ऊपर वाले की देखते हैं, ऊपर वाले में कितने दे रखे हैं। ऊपर वाले में देखो, एक तो एक है A, फिर है B के अंदर 2 है, तो कितने हो गए टोटल, 3 से 4 हो गए ना। ये चौथी यूनिट है। ऐसे ही हर यूनिट में होता है। मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आप समझ चुके होंगे।
समझ गए ना पेपर किस हिसाब का आता है, मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नोट कर लो, हर यूनिट में किस बेसिस पे क्वेश्चन आता है, गारंटी के साथ जो बता रहा हूँ, पढ़ के जाना, पास हो जाओगे। पहला क्वेश्चन है बीवीटी और एमओटी, ये दोनों को पढ़ के जाना है, पक्का इसमें से एक ना एक आएगा, बीबीटी और एमओटी में से। दोनों में डिफरेंट भी पूछ सकता है, एक भी आ सकता है। द्रव क्रिस्टल क्या है, उसके सिद्धांत बताने हैं। द्रव क्रिस्टल, द्रव का मतलब लिक्विड क्रिस्टल क्या है, उसके क्या बताने हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत बताने हैं लिक्विड स्टेट के। अगला क्वेश्चन है, जो तीनों स्टेट होती है कंप्लीट याद करनी है, लिक्विड, हार्ड, जो भी होती है ना, ठोस, द्रव, गैस। गैस होती है, लिक्विड होती है, हार्ड होती है, वो तीनों आपको कंप्लीट बतानी है, तीनों अवस्थाएं। देखो क्वेश्चन वही रहते हैं जो पहले भी आते थे, लेकिन नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, आपका 15 नंबर का यूनिट हो गया। तो आप सोचो ना, पहले 6 नंबर का शायद आता था, 15 नंबर की एक यूनिट है। अगला है गैसों के नियम, गैसों के नियम और अणुगति का सिद्धांत। गैसों का नियम, गैसों का नियम, गैसेस का क्या बताना है, रूल बताना है, इंग्लिश में नोट कर लेना, क्योंकि हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों रहते हैं नियम। और इसका क्या बताना है, अणुगति का सिद्धांत, एक अलग है अणुगति का सिद्धांत। एक चीज थोड़ी सी मैं क्लियर कर देता हूं, जिन स्टूडेंटों के पिछले साल बैक रह गया था वो कमेंट करने वाले हैं। बहुत ज्यादा कल से मैसेज आ रहे हैं, मैं देखा हूं कि सर हमारा ओल्ड सिलेबस के आधार पे पेपर होगा कि न्यू के आधार पे होगा। नो टेंशन रहो, न्यू के आधार पर ही होगा, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है कुछ भी, पेपर का नाम वो का वो है, अभी वही है, पहले भी वही था। पेपर का नाम चेंज होगा तो आपका सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग के आधार पर लगेगा, वरना नहीं लगेगा, नोटिस में देखा होगा आपने। अगला क्वेश्चन है, अब देखो कोलाइड, कोलाइड कंप्लीट याद करना है, कोलाइड, कोलाइड याद करना है, इसके गुण धर्म भी याद करने हैं। विपायशीकरण याद करना है, विपायशीकरण। अगला क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, माध्य मुक्त पथ। अगला क्वेश्चन है त्रिविम जालक, त्रिविम जालक। देखो सबको इंतजार रहता है मेरे क्वेश्चनों का, क्योंकि 3 से 4 साल हो गए मेरे को बीएससी के क्वेश्चन बताते हुए और आप लोगों को चीजें क्लियर करते हुए। आप लोग यहाँ पे बोल रहे होंगे कि यार किस हिसाब से श्योर हो रहे हैं कि क्वेश्चन आएंगे पक्का। एक चीज आपको दिखा देता हूँ, प्रूफ, किस तरीके का प्रूफ, कि पिछले साल मैंने क्वेश्चन बताए थे, उनसे स्टूडेंट पास हो गए थे, लेकिन मैं इन क्वेश्चनों के अलावा मॉडल पेपर भी देता हूँ। क्या, मॉडल पेपर। अब चीजें यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर होगी, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चनों को नोट करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंटों ने मेरे पास जितने भी मॉडल पेपर अब तक लिए हैं, समथिंग 300 प्लस हो चुके हैं, 300 प्लस जो स्टूडेंटों ने मॉडल पेपर बाय किया है, 300 प्लस स्टूडेंटों ने, उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट, उनके नहीं जो अब मैसेज करेंगे उनके लिए, क्योंकि आपको पता है जिनको भी आपके बेक रह चुका है, आपको पता है कि अच्छे नंबर चाहिए, आपके 32 नंबर नहीं आ रहे यार, 80 में से, तो आपको केमिस्ट्री में बैक रख दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, केमिस्ट्री के अंदर फेल कर दिया जाता है। आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चाहिए होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्ट बताने वाला हूँ, बताए हैं, और 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, नो टेंशन, पक्का 32 नंबर आने की उम्मीद रहेगी, पास हो जाओगे। जिन स्टूडेंटों ने मॉडल पेपर लिया है, मॉडल पेपर आपको पता है नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, एप्लीकेशन पे एग्जाम से 2 दिन पहले ही मॉडल पेपर आता है, उससे पहले नहीं आता। अब यहाँ पर चीजें देखो, मॉडल पेपर लेने के लिए आपको मैंने नंबर तो हर वीडियो में बताए रखा है, ये नंबर रहा 88 24 59 51 31, इस नंबर पे। लेकिन ध्यान रखना,
इस नंबर पे मैसेज वही करना जिसको मॉडल पेपर लेना हो, जिसको चीजें क्लियर करनी है वो कॉल करना, क्योंकि आपको भी पता है 40 से 41,000 सब्सक्राइबर है, उसमें से 1000-2000 स्टूडेंट मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो कितना बिजी रहता हूँ। सबका कॉल मैसेज अटेंड इस टाइम पे नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे फोन से कैमरा ऑन है, वीडियो बन रहा है, तो मोबाइल ऑफ रखा है। आप बोलते हो फोन ऑफ आता है, इस टाइम पे ऑफ आता है जब वीडियो बनती है, समझ गए ना। ये चीजें क्लियर हो गई। आपको मॉडल पेपर कहाँ से लेना है, मॉडल पेपर की कॉस्ट बता देता हूँ। मॉडल पेपर पेड रहता है, पेड रहता है। आपको नंबर मैंने बता ही दिया, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट में आपकी जो रेट है वो आपके सामने मैं क्लियर कर देता हूँ। 300 रुपीज का, 300 रुपीज का एक पेपर है, 300 रुपीज का एक पेपर। मैं गारंटी श्योर के साथ कहता हूँ कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बता दिए पक्का एग्जाम के पेपर से मैच करते हैं, पक्का। 300 का एक पेपर है, 300 का। उसका भी रीजन है, क्यों है, क्योंकि पिछली ईयर 250 का था। जिन स्टूडेंटों ने लिया होगा, जो अगर बैक रह चुके हैं, देखो बैक रहने का रीजन मैं बताता हूँ। मैंने पेपर बताया, क्वेश्चन एग्जैक्ट आए, लेकिन आपके नंबर नहीं आए, उसमें मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती कहाँ होती है कि मैंने पेपर बताया और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिले, वहां गलती होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बताया था एग्जैक्ट आया था। दिखा देता हूँ, पिछले साल का पेपर दिखाता हूँ पहले आपके सामने, अभी दिखाया था मैं। अब प्रूफ की बात आती है कि जो मॉडल पेपर है उसका सबसे पहले पेपर है। पेपर में ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहली यूनिट की डिस्कस करेंगे पहले। ये देखो यहाँ पे ये पेपर है, यहाँ पे आपके सामने ये छोटे क्वेश्चन है 20 नंबर के। इसमें भी NH3 का है, वान डेर वाल्स बल है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और वर्ग माध्य मूल वेग है। मैंने पथ बताया, अब की बार आएगा। ये है जूल थॉमसन प्रभाव, है ना। अब ये चीजें देख लो, छोटे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, 20 नंबर के फिर भी बताऊंगा। लेकिन पहली यूनिट में त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या वाला क्वेश्चन है, और फायांस का नियम है, और इसके अथवा में दूसरी वाली में जालक ऊर्जा है और धात्विक बंध है। अब देखो ये चीज हो गई, सॉरी, पहली यूनिट के क्वेश्चन है ये 4, अथवा में 2 और 2, कोई सा भी करना होता है। अब मॉडल पेपर की बात आती है, तो देखो फायंस का नियम ये रहा। मैंने जो मॉडल पेपर दिया है, देखो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का दिखा रहा हूं मैं, जो बताया है मैंने बिल्कुल आयनिक सॉलिड से। जालक ऊर्जा है, सॉरी कॉल आ गया था। जालक ऊर्जा है, फायंस का नियम है, फायंस का नियम, वान डेर वाल्स बल 1 नंबर में भी आया था। क्लियर है, बिल्कुल जो बताया है एग्जैक्ट आया है, समझ में आ गया। संयोजक त्वरण सिद्धांत मैंने आपकी बार बताया है, पक्का आएगा। फायंस का नियम, जालक ऊर्जा कंप्लीट एग्जाम में आया था। हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो एग्जाम में 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में, और फायंस का नियम एग्जैक्ट आया था। उसके साथ साथ में एक और क्वेश्चन था ना, अभी कौन सा क्वेश्चन बता रहा था मैं, हाँ वान डेर वाल्स बल वाला है एक, हाँ अनुपात वाला, त्रिज्या अनुपात वाला, ये रहा देखो त्रिभुज जालिक, त्रिभुज जालक। और यहाँ पे कंप्लीट वो आपका जो क्वेश्चन मैंने बताया जालक ऊर्जा वाला, वहां से बनता है। जो चीजें है क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है वो मिलाते हैं अगली यूनिट से, सॉरी देखो मिलाना यहाँ पे एग्जैक्ट चीजों को बहुत टाइम लगता है। देखो वान डेर वाल्स बल बता दिया मैंने आपको 2 नंबर में से, ये भी बताऊंगा जूल, ये भी आपको मैं बताऊंगा, ये स्मैटिक निमेटिक द्विध्रुव आघूर्ण बताऊंगा, नो टेंशन रहो, पीछे के पेजेस में है। त्रिज्या अनुपात वाला हो गया, इसमें समन्वय संख्या वाला क्वेश्चन, इसमें फायंस का नियम अपना कंप्लीट 7 नंबर में आया है, 7 नंबर में, है ना। और जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा आपको मैंने त्रिभुज जालक के साथ में बताई है, NaCl वाली जालक ऊर्जा। धात्विक बंध वाला क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक करना होता है, तो आपका 7 नंबर से 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिला हुआ है। आगे यूनिट की बात करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन देखेंगे, संकरण वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, संकरण वाला क्वेश्चन है। और H2 अणु का उदाहरण देखिए, संयोजक त्वरण सिद्धांत मैंने आपको बताया ना, बीबीटी यहाँ पे अलग तरीके से पूछा है, आपकी बार भी बीबीटी एमओटी में से एक पक्का आएगा। तो संयोजक त्वरण सिद्धांत दूसरी यूनिट से मैं आपको दिखाया है, और संकरण वाला दिखा दिया। अब नीचे वाला क्वेश्चन है, इसको COMO का अणु कक्षक सिद्धांत है, और संयोजक त्वरण का इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इसको मिलाओ या उसको मिलाओ, एक करना है। दूसरी यूनिट के क्लियर हो गए, एक सेकेंड, दूसरी यूनिट का मैं क्लियर आपके सामने करके दिखा देता हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन सॉरी। ये देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन वाला संकरण, ये रहा क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन वाला 7 से 8 नंबर में। संयोजक त्वरण सिद्धांत वाला ये रहा, अणु कक्षक सिद्धांत का भी है अथवा में, तो ये रहा देखो अणु कक्षक सिद्धांत का क्वेश्चन देख लो।
H2 आयन के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन है, H2 आयन के लिए अणुकक्षक सिद्धांत के अनुप्रयोग कंप्लीट 15 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें 8 और 7 वाला ये क्वेश्चन है। चीजें क्लियर हो गई, और ये संकरण हो गया, बीबीटी हो गया। अब अगली यूनिट पे चलते हैं, एग्जैक्ट चीजें मिलती है, सॉरी हाँ देखो संकरण ये रहा, अणुकक्षक H2 वाला ये रहा, तब ये दोनों ही मिल गए तो नीचे की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी आप देख लेना, अणुकक्षक सिद्धांत मैंने बताया हुआ है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब थर्ड यूनिट में द्रवों की संरचना, थोड़ा मैं दूर हो जाता हूँ, पास से दिखता नहीं है, द्रवों की संरचना वाला क्वेश्चन है और उसके विभिन्न सिद्धांत बताने हैं। और सॉरी, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा यार, मेरे को नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा कहाँ से होगा, ये पेजेस में कुछ दिक्कत आ रही है ना। द्रवों की संरचना वाला क्वेश्चन है, ब्रैग समीकरण है, ब्रैग समीकरण। और अब यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन आ गया, प्रायिकता वाला, और जयपुर शब्द वाला दिया है, मैंने बनाना का दिया था एग्जांपल, चेंज होके आया है, और एक पासा फेंकने की। और चौथी यूनिट से वान डेर वाल्स बल वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी आया हुआ है। और लास्ट में क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, अपोहन, स्वयनांक, हार्डी सूल्जे, जेल क्या है, पायस क्या है, ये क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को अपन किस में देखेंगे, मॉडल पेपर में। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन जयपुर शब्द का है, बनाना शब्द में कुल कितने अक्षर है, जयपुर शब्द में कुल कितने अक्षर है, वही क्वेश्चन आया है, चेंज हो क्या आया है, ये चीजें हो गई। एक पासा फेंकने पर जो प्रायिकता आती है वो मैंने बताई थी, आई है प्रायिकता। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। ये स्मैक्टिक निमेटिक हमने देखा, द्रव क्रिस्टल जो 1 नंबर में आया है, स्मैक्टिक निमेटिक वो 2 नंबर में, वो क्वेश्चन यहां से बना है कंप्लीट। अब देखो 8 नंबर में कौन सा था, ब्रैग समीकरण, ब्रैग समीकरण ये रहा। और क्वेश्चन था अपना लास्ट यूनिट से, चौथी तीसरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, चौथी यूनिट से क्या था, ये रहा। सॉरी, हार्डी सूल्जे नियम है कंप्लीट, स्वयनांक है, और पायस और जेल है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा मिला है, दोबारा दिखा देता हूं पेपर में, देखो स्वयनांक है, हार्डी सूल्जे, जेल और पायस, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, जो बताया है एग्जैक्ट आता है। तो अब आप बोलो कि जो मैं बता रहा हूं उसमें से भी 80 नंबर का पेपर था और मैंने बताया था, उसमें से आराम से 70 प्लस नंबर का मैटर आया है। कितने नंबर का, 70 प्लस नंबर का। तो आप सोचो कि मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं। अब आपकी चीजें सामने क्लियर हो रही है ना, कि 300 का ये पेपर मिल रहा है तो इसमें क्या है, क्यों 300 का मिल रहा है, इसमें क्या चीजें हैं, समझ गए। ऐसे ही मैं आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री आपके सामने ही है, या फिर मैथ हो, या फिर आपका बॉटनी हो, उसके साथ साथ में चलता है जूलॉजी। जूलॉजी जो चीजें आती है एग्जैक्ट एग्जाम के लिए बता देता हूं पहले ही, कि क्या एग्जाम में आया था और मैंने क्या बताया था, समझ में आ गया। इसलिए बोलता हूं कि जो बता रहा हूं पढ़ के जाना, पक्का एग्जाम में आते हैं। मॉडल पेपर का प्रूफ दिखा दिया है, मॉडल पेपर पेड रहता है, 300 रुपीज का एक पेपर आता है, और नंबर मैंने आपको दे दिया, डिस्क्रिप्शन पर भी दे रखा है, कॉन्टेक्ट वही करना जो मॉडल पेपर लेना चाहता है, क्योंकि कल से 3 दिन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, मॉडल पेपर कम बाय करते हैं, डिस्कस ज्यादा करते हैं। तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन बना रखा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना। या फिर ये ब्लैक कलर का लोगो लगा हुआ है, इसमें एग्जाम से पहले आएंगे, अभी नहीं आएंगे, इसलिए इस चीज को यहीं क्लोज करूंगा मैं। लेकिन प्रूफ पूरा दिया है मैंने। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, चैनल पे जाना, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट चेक करना, क्या करना, प्लेलिस्ट को चेक करना। प्लेलिस्ट में मैंने वहां पे एक प्रूफ के तौर पे प्लेलिस्ट डाल रखी है, प्रूफ, उसमें आपको मॉडल पेपर का प्रूफ चेक करना है कि जो बताता हूँ वो आता है, अभी दिखा दिया लेकिन, और देख लेना आप, तो समझ गए होंगे कि जो क्वेश्चन बताए एग्जैक्ट आते हैं। तो कोई ना, अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नोट कर लेना, एग्जाम में आपको यहाँ से
काफी अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। ये क्वेश्चन देख लेना, पहले इससे वीडियो डाला उसको देख लेना, पास हो जाओगे अगर मॉडल पेपर भी नहीं लेते हो। मैं फोर्स नहीं कर रहा मॉडल पेपर के लिए, लेकिन पढ़ के जाना, पास हो जाओगे। जिसको अच्छे परसेंटेज चाहिए तो मॉडल पेपर की तरफ जा सकता है और कांटेक्ट करके मॉडल पेपर बाय कर सकता है। एप्लीकेशन पे भी कब आएंगे मैंने आपको बता दिया, और व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे आपके सामने, मैंने कंप्लीट आपको चीजें क्लियर कर दी है। तो कोई ना, वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।